पंचोवत्यम, कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक हुए। कसम से कहीं मच्छर की गुर्दे छीन लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी और हम हाजिर हैं आपके साथ अपने खास कार्यक्रम स्वराज सितारे के साथ। आज स्वराज सितारे में हमारे साथ जो शख्सियत है वो बेहद ही खास है, क्योंकि इतने कम वक्त में लोगों के दिलों में जगह बनाने में टिल्लू भैया कामयाब जो हो गए हैं। वैसे भी टिल्लू भैया से दुश्मनी जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि ये गुर्दे छीलने की भी टिल्लू भैया खुलेआम धमकी जो देते हैं। तो चलिए बिना देर किए टिल्लू भैया उर्फ सलीम जैदी से आप सभी दर्शकों को मुखातिब कराते हैं। और हमारे साथ स्वराज सितारे में इस वक्त सलीम जैदी जी लाइव जुड़ गए हैं। सलीम जैदी जी, बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज से जुड़ने से। जैदी साहब, आखिर कैसे शुरुआत हुई और सलीम जैदी से कैसे ये टिल्लू भैया के मूड में आप आ गए? देखिए, मैं तो चुपचाप मेहनत करता जा रहा था। रामपुर से निकलकर दिल्ली जो सफर मैंने इसमें मेरे माँ बाप की मेरी मेहनत और वो ईश्वर खुदा जो हम सबके रहते हैं उस मदद से मैं सलीम टिल्लू बनकर के दिलों में जो पूरा क्रेडिट में पर वाले को अपने भाई बहन को देना चाहता। वाकई में आपने ये तो बता दिया है कि इसके पीछे क्या कहानी है, लेकिन जैदी साहब, ये जो टिल्लू भैया का जो मूड है वो बड़ा तुनक मिजाज है और साथ ही मुंह भी हमेशा बना रहता है। आखिर वजह क्या है, क्यों हमेशा मुंह बना रहता है टिल्लू भैया का भाभी जी के घर पर? अंदर की बात कसम खा के कुछ कहना चाह रही है कि कम्बगढ़ सत्यानाश हो संगीत सेठ सारी का खेत बना दे रही है। पिन बिनाता पिन नोट रहे पिल्लू ठीक हो जाए। पेड़ जी के लिए पिन नोट है, सबके लिए तो टिल्लू के लिए वेलकम। वाकई में यहाँ पे टिल्लू भैया से मैं ये भी जानना चाहूंगी, ये जो खुलेआम गुर्दे छीलने की धमकी देते हैं, आखिर गुर्दे छील के करेंगे क्या टिल्लू भैया? देखिए, वो तकिया का तो हमारे शो का लोगों ने पसंद इस्तेमाल किया जाता है। मैं सबके गुर्दे नहीं करता। अगर कोई मुझसे कि आप किससे खेलना चाहते हो, हकीकत में आप एक रियल पे किससे चाहते हैं, फिर मैं खेलना चाहता हूँ। जी, वाकई में जैदी साहब, मैंने कहीं पढ़ा और कहीं बहुत जगह मैंने देखा भी है कि दिल्ली से आपने पत्रकारिता मास कॉम किया, फिर उसके बाद क्रिकेट में अपना हाथ आजमाया, लेकिन यहाँ से निकलते हुए सीधे आप एक्टर बन गए और जीरो की भी बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका आपकी जिंदगी में रही है। ये पूरा किस्सा जानना चाहूंगी। दरअसल अगर रोशनी डाली आना चाहूंगा, जब मैं रामपुर प्लेयर था के लिए क्रिकेट, मुझे था घुमान बनेंगे लैब की बल्ले ऑलराउंडर के तब यूपी हमें जा, तो ये तरफ से हम खेलने के लिए गए क्रिकेट। तो वहाँ पर में रन किए, सेमीफाइनल फाइनल था, एक्टर मौजूद, तो वहाँ बड़े बड़े आपके शुक्ला सर वहाँ कोच भी होते हैं, इंटरनेशनल टीम पर कैप्टन हैं, तो उनके सामने करता मैं कैसा हो गया जी, फाइनल में 0 पे आउट हो गया। 1 साल हो गया, फिर मैंने कोई बात नहीं, दूसरे साल भी मेहनत करी, फिर दूसरे साल खूब शिद्दत से मेहनत करी, फिर रन किए मैंने खूब, और फिर फाइनल तक सफर किया, फिर सेलेक्टर, और फिर पहले ही ओवर में 0 पे आउट। जब 2 साल में 2 बार 0 पे आउट हुआ तो मैंने सोचा कि शायद मुझे कहीं और अपनी मेहनत और कहीं और अपना करियर देखना चाहिए, शायद क्रिकेट में मेरा भविष्य उज्जवल नहीं है, क्योंकि लगातार मतलब 2 बार 0 पे आउट
और बाकी के मैचेस में रन, सेलेक्टर के सामने 0 पे आउट। तो मैंने भाई पापा से बात करी, बड़े भाई से बात करी, तो बड़े भाई अजीज जैदी ने हमें दिल्ली बुला लिया। वहाँ पर उन्होंने मास कॉम कराया, थिएटर कराया, और मैंने रेडियो जॉकी भी बनकर रहा। तो बस ये 0 से हीरो का जो सफर रहा है वो यही रहा है कि क्रिकेट में 0 थे, और जैसे इंडस्ट्री में आए, टिल्लू ने जिस तरह से गुर्दे छीले हैं तो वो हीरो बन गया। तो 0 मेड हीरो। बिल्कुल, रेडियो जॉकी का जिक्र आपने किया है और वाकई में आपकी आवाज के बहुत दीवाने हैं, और आप अपनी आवाज के लिए भी जाने जाते हैं, जिसको लेकर आपको अवार्ड भी मिल चुका है। इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई, ये पूरा क्या किस्सा था? किस चीज के लिए अवार्ड? आपके वीओ के लिए, आपकी आवाज के लिए। अरे अच्छा, ये देखिए अवार्ड माशाल्लाह से वैसे तो काफी इंडिविजुअल, काफी इंडिया फेम मेरठ बहुत बड़ी पत्रिका है, उन्होंने भी सम्मानित किया है। लेकिन हाल ही में जो लास्ट ईयर मुझे इसी साल मुझे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड मिला जी, वो मेरे लिए बड़ा ही बड़ा अवार्ड है। सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, किस्मत वाला कि इतना बड़ा अवार्ड मिला। और इसके अलावा भी जो भी इंडिविजुअली मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बस ये सिलसिला यूं ही जारी है। और अभी देखिए, अभी तो कहते हैं ना कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में, अभी तो बहुत सी अदाकारी और कलाकारी टिल्लू की आना बाकी है। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी जो कामयाबी है वो धूम मचा दे। वही चीज हम आपके साथ देख रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर उनके बुजुर्गों का साथ है, उन्होंने अपने माँ बाप का कहना माना है, जो आज के दौर में नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूँ कि नौजवान जो है अपने माँ बाप को इग्नोर करते हैं, वो सोचते हैं कि हम खुद अपने बलबूते पर कर लेंगे। बिल्कुल गलत। माँ बाप ऊपर वाले की तरफ से अनमोल तोहफा होते हैं, उनका जो कहना मानते हैं, यकीन मानिए 100%, चाहे देर से ही कामयाब हो, कामयाब जरूर होते हैं। और सबसे बड़ा इनाम जो है ऊपर वाले की तरफ से माँ बाप का है। जो माँ बाप की खिदमत करते हैं वो सितारे बन जाते हैं, जैसे कि आज स्वराज सितारे में ये सितारा आपके सामने है। बिल्कुल, वाकई में। तो टिल्लू भैया से मैं यही कहूंगी कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं, उनके गुर्दे आप कब छीलने वाले हैं? कुछ फेंक के मार दीजिए फिर, कुछ शेर और शायरी में। तो बस ठीक है, बड़ा वो वायरल हुआ था, वही मैं सुनाना चाहूंगा। कसम खा के कह रही हूँ भैये, भाड़ में जाओ लेकिन भीड़ भाड़ में मत जाओ। कम बगत मारा भूतनी का कोविड-19 जो है ना, कोरोना, सबके गुर्दे छील रहा है। लॉकडाउन हो गया, इसके चक्कर में हम सबका लॉकडाउन भी हो गया, इसलिए अपने घर में रहियो। और कसम खा के कह रही हूँ, एक बार कोरोना से मेरा सामना हो गया तो टिल्लू उसके गुर्दे छील देगा सबकी दुआ से। इसलिए हाथ जोड़ के गुजारिश है, घर में रहो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो। कम बगत मारा इस टाइम तो कोरोना सबके गुर्दे छील लिया है। बिल्कुल, वाकई में। और एक बहुत बड़ा संदेश भी आपने हमारे दर्शकों को दे दिया है अपने इसी अंदाज में। ज़ैदी साहब, जिस तरह से हम कोरोना की मार हम हर सेक्टर में देख रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि भाभी जी घर पे हैं, उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। जी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी ऑडियंस का, जो पूरे हिंदुस्तान का, ना सिर्फ महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, जितने भी स्टेट हैं, सब जगह पर बहुत पसंद किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि कोई शहर, कोई स्टेट ऐसा बचा है जहां पर हमें इवेंट में ना बुलाया गया हो। सब लोगों ने हमें बुलाते हैं और प्रोग्राम की अपनी शोभा बढ़वाते हैं हमसे। तो मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूं अपनी ऑडियंस का, और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से प्यार करते रहें, शो देखते रहें। और मेरा आपसे वादा है, अगर हम आपका एंटरटेनमेंट सही से ना कर पाए तो आप हमारे गुर्दे छील दियो। बिल्कुल, वाकई में। ज़ैदी साहब, जिस तरह से हम भाभी जी घर पे हैं की लोकप्रियता हम देख रहे हैं कि बच्चों की जबान पर रटा हुआ है कि भाभी जी घर पर हैं। सेट पर सबसे ज्यादा किसके साथ आप वक्त बिताते हैं? कौन सबसे ज्यादा पसंदीदा किरदार आपका है? और वाकई में जिस तरह से आप विभूति नारायण मिश्रा जी के यहाँ जाते हैं, मुंह बनाते हैं, अमूमन होता ये है कि नौकर से जो नौकर रहता है वो मालिक से डरता है, लेकिन एक वाहिद प्रोग्राम
ये ऐसा है, एक वाहिद विभूति नारायण मिश्रा की बात की जाए, फिर चाहे हम भाभी जी घर पे है की बात करें, इसमें सिर्फ मालिक जो है वो ही नौकर से डर रहा है। जी, यहाँ पर मैं समेट कर कहना चाहूंगा, देखिए शो में तो सभी बड़ी बड़ी किराने हैं, लेकिन हम 3 किराने जो हैं, टीका, टिल्लू, मलखान, हम तीनों की जो जोड़ी है वो लोग बहुत पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा वक्त हम तीनों साथ में गुजारते हैं। और बाकी के जो आसिफ भाई हैं, जो विभूति का किरदार निभाते हैं, वो बड़े भाई का रोल हमारी जिंदगी में अदा करते हैं। वो एक तरीके से हमें रास्ता बताते हैं। अगर कुछ कमी पेशी होती है वो बताते हैं। एक तरीके से वो हम सबके बड़े भाई हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो मेरे सेठ बनते हैं मनमोहन तिवारी, जिनका नाम है रोहिताज गौड़, वो भी जेंट पर्सन है, बहुत प्यारे इंसान हैं। और बहुत ही खूबसूरत माहौल रहता है वहां पर। हमारी दोनों भाभियां भी बहुत प्यारी हैं। और शुभांगी ऐत्रे हों या फिर नेहा पेंडसे, सब बहुत प्यारे हैं। और सक्सेना भाई सानंद वर्मा का क्या कहना, हम हमेशा जब भी मिलते हैं कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप, गो अहेड, ऐसी करते चले जाओ, अभी तो तुम्हारा आगाज है। क्या है कि वहां पर जितने भी आर्टिस्ट हैं, वहां सबसे छोटा मैं ही हूँ। और कहते हैं
कि अगर कोई बात चलती है तो कहते हैं कि जब मैं कोई बड़ी समझदारी की बात कर देता हूं तो कहते हैं खामोश तू कब आया मुंबई में। दो 2013 से आए ना, हम यहाँ पर जूतियां घिस रहे हैं 2000 से, इसलिए तुम छोटे हो, छोटे बन के रहो। तो बड़ा प्यार लाड देते हैं और ऊपर वाले का शुक्र है कि बहुत जल्दी इन बड़े बड़े सितारों के बीच में नाम हो गया, सब मोहब्बत करते हैं। और हप्पू सिंह, योगेश त्रिपाठी जो बनते हैं वो भी बहुत अजीज हैं। तो सभी के मतलब सभी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारी टीम है। क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर हैं शशांक बाली सर, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक गुलदस्ता तैयार किया है और उसका हर फूल खुशबूदार है। और जो लिखने वाले हैं हमारे राइटर मनोज संतोषी जी, उन्होंने एक कैरेक्टर को बड़ा खूबसूरत आकार दिया है जो लोगों के दिलों में बसता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले बनाई थी, उन तक ने हमारे डायरेक्टर सर शशांक बाली सर से कहा कि आपका शो बिल्कुल शोले की तरह है कि हर कैरेक्टर सुपरहिट है, हर कैरेक्टर को देखने में मजा आता है। तो बहुत प्यारा माहौल रहता है भाभी जी घर पर रहने का, एक दूसरे से बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत खूबसूरत माहौल है। बिल्कुल, दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि टिल्लू भैया का वो डायलॉग जो भाभी जी घर पर है में सबसे ज्यादा फेमस हुआ, और जिसकी वजह से टिल्लू भैया जाने जाते हैं, वो कुछ दर्शकों को सुना दीजिए। जी, वो इस तरह से है कि कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक हुए। कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, कसम खा के कह रही हूँ टिल्लू का दिमाग नोट हो रही है। 6 महीने की तनख्वाह दे दो, वरना कसम खा के कह रही हूँ तुम्हारे गुर्दे छील दूंगा। और इस बार छीलूंगा नहीं, पकड़ के लटक जाऊंगा। क्योंकि ऑडियंस मेरे साथ है, सबने कह दिया कि अगर तनख्वाह ना दे रही है मनमोहन तिवारी तो हम से गाओ, तो तुम्हें पकड़ के ऑडियंस के बीच में डाल दूंगा, तुम्हारे हलक से तनख्वाह निकाल लेंगे। आपके जो मालिक है मनमोहन तिवारी, वो तो आपको देखते हैं मुंह बन जाता है। पड़ोसी हैं विभूति नारायण मिश्रा, आपको देखते हैं खुश हो जाते हैं। जी बिल्कुल, उन्हें क्या है कि वो दोनों जो हैं विभूति और तिवारी में तू मैं रहती है। तो जब उन्हें लगता है कि टिल्लू तिवारी के गुर्दे छिल रहा है तो विभूति
कहता है कि टिल्लू बहुत बढ़िया keep it up, तो एक उनको सपोर्ट मिल जाती है कि चलो दुश्मन कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो वो विभूति और टिल्लू एक हो जाते हैं और तिवारी की मिलकर गुर्दे छीलते हैं। जी, कभी ज़ादी साहब ऐसा हुआ कि बहुत टेंशन वाला माहौल हो, सब बहुत गमज़दा हो और आपने उसे ट्रेजेडी में कॉमेडी